तो हेलो स्टूडेंट, आई एम अब्रारुल हक। एज पर योर डिमांड आज से हम लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि इस चैनल पे फार्माकोग्नोसी स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को हम बता दें कि इस चैनल पे नूर सर ऑलरेडी फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे फार्माकोग्नोसी। इसके बाद हम लोग का बच जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड सोशल फार्मेसी, जो कि इस चैनल पे हम लोग धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे। इस साइड जो देख पा रहे हैं ये है हमारा फार्माकोग्नोसी का सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक हमारा फार्माकोग्नोसी है। ओके, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि फार्माकोग्नोसी क्या है, इसे हमारे फार्मेसी में क्यों रखा गया है। तो हम बता देते हैं आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में कि फार्माकोग्नोसी क्या है। जैसा कि ये जो हमारा फार्माकोग्नोसी, यही हमारा बेस है फार्मेसी का। कैसे? ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आज से लगभग 300 साल 400 साल पुराना सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते थे मैट्रिया मेडिका। तो पूरे वर्ल्ड में इसे मैट्रिया मेडिका कहते थे। इसी तरह हमारे इंडिया में, भारत में इसे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी नाम से जानते थे। और आज भी हमारे देश में ये चीज चलता आ रहा है। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी में मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि हर्बल मेडिसिन का प्रिपरेशन, प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसी चीज को मॉडिफाई करते करते आज मॉडर्न जमाना में हम लोग फार्माकोग्नोसी बना दिए हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में क्या है हमारा, जो भी हर्बल मेडिसिन यानी कि जो भी हम लोग को नेचुरल सोर्स से डायरेक्टली मिलता है, उसी को हम लोग फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो हर्बल मेडिसिन में हमारा जैसे नेचुरल सोर्स से मोस्टली प्लांट से ही हमें मिलता है, फिर एनिमल से और मिनरल से, माइक्रोब से, ये सबसे हम लोग को जो डायरेक्टली मिलता है क्रूड फॉर्म में, उसी को हम लोग फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना है। ये है फार्माकॉन वर्ड और गिनोसिस या फिर गिग्नोस्को बोलते हैं इसको। तो फार्माकॉन जो वर्ड है, फार्मा, इसका मीनिंग होता है ड्रग, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग, जो कि डायरेक्टली हम लोग को नेचर से मिलता है। ओके, तो इसी तरह से हमारा ये बेस हो जाता है पूरे फार्मेसी का। ये जो फार्माकोग्नोसी है, यानी कि जो भी हम लोग को ड्रग मिल रहा है वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, उसी को मॉडिफाई कर सिंथेसिस कर या सेमी सिंथेसिस कर हम लोग आज के जमाने में एलोपैथिक वगैरह यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को चैप्टर 1 में डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट में हमारा क्या है कि फार्माकोग्नोसी इज एसेंशियल द स्टडी ऑफ मेडिसिन दैट कम डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। जो हमारे ये नेचर है, यानी कि नेचर में हमारे क्या है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं एंड मिनरल्स हैं। तो प्लांट्स से सबसे ज्यादा हम लोग को मेडिसिन मिलता है, फिर माइक्रोब से मिलता है, फिर एनिमल से मिलता है एंड मिनरल से मिलता है। तो प्लांट से हम लोग को नियर अबाउट टू 60% ऑफ मेडिसिन मिलते हैं, और माइक्रोब से 30%, उसके बाद एनिमल से 8% एंड मिनरल से 2%। तो जो हमारा फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं, सबसे ज्यादा प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को 60% मेडिसिन प्लांट से मिलता है। तो जैसे कि डायरेक्टली हम लोग को जो नेचर से मिलता है उसे कहते हैं क्रूड फॉर्म, यानी कि कच्चा, रॉ, जिसको बोलते हैं रॉ फॉर्म में हम लोग को मेडिसिन मिलता है। तो प्लांट के अलग अलग पार्ट से हम लोग को मेडिसिन मिल सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें लीफ है, लीफ से हम लोग को बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, जैसे कि सेन्ना हो गया, टी हो गया, तुलसी हो गया, ये सब हम लोग को लीफ से मिलता है। इसी तरह हम लोग को बर्ड से मिलता है, फ्लावर से मिलता है, बार्क से मिलता है, रूट से, इसके राइजोम से, बल्ब से, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन मिलते हैं। तो माइक्रोब से, जैसे हमारा है 30% माइक्रोब से, तो माइक्रोब्स में क्या आता है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, इस सब से भी हम लोग को मेडिसिन मिलते हैं। तो जैसे कि हमारा पेनिसिलिन्स हो गए, है ना, सेफेलोस्पोरिन्स और टेट्रासाइक्लिन्स, ये सब कहाँ से मिलता है मेडिसिन, हम लोग को माइक्रोब से मिलता है। ठीक है, जैसे कि और भी जैसे मेडिसिन होता है, जैसे कि एबायोटिक डाइट्स में, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल डाइट्स में आता है वो सारा कुछ। एनिमल से हम लोग को 8% रखा गया है। जैसे कि कुछ हार्मोन्स मिलता है, जैसे कि इंसुलिन भी पहले इसी से हम लोग को एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, और थायरोक्सिन भी मिलता है, तो वो एनिमल से मिलता है हम लोग को। मिनरल से 2% ऑफ मेडिसिन मिलता है। मिनरल्स जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारा कुछ हम लोग को नेचर से
डायरेक्टली मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? क्रूड फॉर्म में। क्रूड का क्या मतलब है? रॉ, यानी कि कच्चा, यानी कि विदाउट एनी प्रोसेस, जिसे अनरिफाइंड फॉर्म में जिसे हम लोग को यूज करते हैं उसी को हम लोग क्रूड बोलते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है फार्माकोग्नोसिस्ट स्टडीज द सोर्स टू फाइंड न्यू ड्रग्स। ओके, जो भी हमारा फार्माकोग्नोसिस्ट है, जो फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि न्यू ड्रग खोज करते हैं। किस फॉर्म में? क्रूड फॉर्म में, फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचर से। ओके, और जो हमारे ये फार्माकोग्नोसी बेस है वो किस चीज पे बेस है? यानी कि जैसे कि हमारा कल्टीवेशन करना, किस चीज का? मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करना, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करना, उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो मेन हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला जो केमिकल है उसको सेपरेट करना, आइडेंटिफाई और उसको एनालाइज करना कि यही केमिकल कंपाउंड्स हमारा जो है मेडिसिन में यूज होगा। ठीक है, तो इसको जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक फिगर से समझते हैं कि ये हमारा प्लांट है जिसको हम लोग कल्टीवेट किए, यानी कि इसका खेती की, ताकि इससे हम लोग बेस्ट और प्योरीफाई बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन मिले। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्रूड एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जो कि हम लोग का पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। फिर उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, जो उसमें हमारा काम का चीज़ है उसको केमिकल रिएक्ट करवाते हैं, या फिर हम अगर उसमें कुछ वाटर है या फिर कुछ केमिकल है उसको सेपरेट कर फिर उसमें जो हमारा मेन केमिकल कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करना, और एनालाइज करते हैं कि यही केमिकल कंपाउंड जो हमारा है जो कि रखता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या? फार्माकोग्नोसी, जो कि लिंक करता है किसको? ट्रेडिशनल मेडिसिन। शुरू में आप लोगों को बताएं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारा डी मैट्रिया मेडिका जिसको कहते थे, हमारे इंडिया में उसे आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम कहा जाता था, वो हमारे मॉडर्न साइंस से लिंक करता है ये फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइंस हेल्प डिस्कवरिंग द सेफ इफेक्टिव मेडिसिन इंश्योर दैट क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो हमारा फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या करते हैं कि डिस्कवर करते हैं सेफेस्ट ड्रग, ताकि उसका जो क्वालिटी है वो पूरा अच्छा रहे, उसका प्योरिटी रहे, ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए, कोई हैवी मेटल्स ना आ जाए जो हमारे बॉडी को हार्म करे, ताकि हमारा हेल्थ केयर वो अच्छा बना रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एंड टेस्टिंग देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट। वही हम लोग मेडिसिन खाने के बाद उसमें देखते हैं कि हमारे लिविंग बॉडी पे, ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, अच्छा इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ स्टडी करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारा डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे फार्माकोग्नोसी का? तो इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ओके, जैसे कि शुरू में आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि हम फार्माकोग्नोसी में नेचुरल सोर्स से मेडिसिन जो मिलता है रॉ फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड फॉर्म, उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे फार्माकोग्नोसी में। जैसे प्राइमरली प्लांट के बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे मोस्टली, क्योंकि 60% ऑफ मेडिसिन जो हम लोग को मिलता है वो प्लांट से मिलता है, पीछे बता चुके हैं आप लोग को। तो क्या लिखेगा डिफिनेशन में? इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ओके, नेचुरल सोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड विदाउट एनी प्रोसेस, एक्सेप्ट उसको हम लोग जो हम लोग को नेचुरल सोर्स से मिलेगा उसको हम लोग कट करके स्मॉल पीसेस कर सकते हैं या फिर उसको ड्राई कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रूड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा द टर्म लिटरली मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी का मेन मीनिंग क्या है? जैसा कि आप लोग को शुरू में बताएं कि फार्माकॉन वर्ड से हमारा होता है, इसका मीनिंग होता है फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग, एंड कोग्नोसी का मीनिंग होता है नॉलेज। तो वही चीज है कि नॉलेज ऑफ ड्रग, फार्माकोग्नोसी का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज ऑफ ड्रग। तो ये ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, फार्माकॉन इसका मतलब होता है ड्रग, ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं बताने की जरूरत है। अच्छा, इसमें और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है ये किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे सीए सिडलर, जो कि 18 एंड 15 में दिए हमारे नाम फार्माकोग्नोसी। इससे पहले इसका क्या नाम था? ओल्ड नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, ओल्ड नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी डी मैट्रिया मेडिका, यानी कि फार्माकोग्नोसी से पहले इस सब्जेक्ट का नाम था डी मैट्रिया मेडिका। ओके, याद रखना ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द ओल्ड नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी इज डी मैट्रिया मेडिका। और फार्माकोग्नोसी जो है, फार्माकोग्नोसी ये किसने नाम दिया? सीए सिडलर ने। कब? 1815 में। ओके,
तो डिमेट्रिया मेडिका जो है ये किसने नाम दिया था? हमारे पेडेनियस डायस्कोराइड्स ने। पेडेनियस डायस्कोराइड कौन है? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ओके, ओल्ड फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। और न्यू अभी जो मॉडर्न फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी है वो जोनाथन पेरेरा है। ओके, जोनाथन पेरेरा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फार्माकोग्नोसी किसने नाम दिया, तो वो है C.S. रिडलर। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ओल्ड फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डायस्कोराइड है। ठीक है, पी डायस्कोराइड करके आता है नाम। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा फार्माकोग्नोसी जो उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? वो है क्रूड ड्रग। जैसा कि शुरू में आप लोग बता चुके हैं, क्रूड ड्रग यानी कि रॉ फॉर्म, यानी कि कच्चा फॉर्म, वो ड्राइड हो सकता है, और अनरिफाइंड जो कि नेचुरल मटेरियल लाइक लीफ से, रूट से, सीड से, फ्लावर से, फ्रूट से, बाग से, राइजोम से, ये सारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हम लोग को ये मेडिसिन मिलता है। तो प्राइमरी सोर्स हमारा फार्माकोग्नोसी में जो है वो क्या है? क्रूड फॉर्म। अच्छा, इसका जो फार्माकोग्नोसी का मेन फोकस क्या है कि बेटर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को सबसे अच्छा मेडिसिन जो कि बहुत इफेक्टिव हो, प्योर हो, अच्छा क्वालिटी का हो, वो कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? फाइटोकेमिकल पे काम करते हैं, यानी कि प्लांट का जो केमिकल होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये कौन सा केमिकल है। तो की फोकस जो हमारा फार्माकोग्नोसी का है वो क्या है? फाइटोकेमिकल पे। तो फाइटो का मीन्स क्या होता है? प्लांट। याद रखना है कि फाइटो का मीन्स क्या होता है? प्लांट। और केमिकल्स जो कि प्लांट का केमिकल्स है। फॉर एग्जांपल केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, एसेंशियल ऑयल, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, सेपोनिन, ये सारा कुछ क्या है? हमारा प्लांट्स केमिकल हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि अल्कोलॉइड्स के अंदर हमारा कैफीन आता है, मॉर्फिन आता है, ठीक है, विनक्रिस्टीन आता है, ये बहुत सारा अल्कोलॉइड्स है जो कि प्लांट केमिकल्स यानी कि फाइटोकेमिकल्स हैं। तो हमारा मेन फोकस फार्माकोग्नोसी में क्या होता है कि प्राइमरी फोकस होता है इसका हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल पे स्टडी करना। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है, जैसे कि अल्कोलॉइड का है ये सारा दोनों, और बहुत सारे हैं। ग्लाइकोसाइड में जैसे हम लोग डिजिटॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं, एसेंशियल ऑयल में हम लोग मेथनॉल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और हमारा क्या है। अच्छा, हम लोग और फार्माकोग्नोसी में क्या फोकस करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर भी पढ़ते हैं, बायोजेनेटिक पाथवे स्टडी करते हैं, केमिकल रिसर्च करते हैं, बायो इंजीनियरिंग है, ये सारा जो बायो इंजीनियरिंग है इस पे भी हम लोग काम करते हैं, फार्माकोग्नोसी में पढ़ाई करते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत लोगों को पता होगा कि क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग एक प्लांट का एरियल पार्ट लेते हैं, यानी कि एक टिश्यू लेते हैं जिसको हम लोग लैब में कल्चर करते हैं। जैसे कुछ रेयर मेडिसिन होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे नेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग लैब में ग्रो कराते हैं, फिर उसको फेवरेबल कंडीशन वहाँ देते हैं, फिर थोड़ा वो बड़ा हो जाता है कि सर्वाइव कर सके, उसका कुछ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब उसको हम लोग नेचर में उसको प्लांटेड करते हैं या कल्टीवेट करते हैं। तो वही हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है, जो कि यहाँ पे एक इमेज हम बनाए हैं। ये इमेज प्लांट टिश्यू कल्चर का है जो लैब में प्रिपेयर किया जा रहा है। इसी तरह बायोजेनेटिक पाथवे है, यानी कि जो हमारे प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवे है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है उस पर स्टडी करते हैं कि कोई भी हमारा जो केमिकल कंपाउंड्स है वो किस तरह से बन रहा है, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवे होता है, जैसे कि सिकिमिक एसिड पाथवे होता है, फिर हमारा एसिटेट मेलोनेट पाथवे होता है, अमीनो एसिड पाथवे होता है, वो उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। इस तरह हमारा बायोकेमिकल रिसर्च है, बायो इंजीनियरिंग है, जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए प्रोटीन में थोड़ा उसमें चेंजेस करते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन एक प्लांट से मिल सके, 2 प्लांट से मिल सके, या हम लोग उसको कल्टीवेट कर सकें जो हम लोग को डायरेक्ट नेचर से मिलता है, तो वो हार्वेस्ट ना हो जाए, ताकि हम लोग उसको खुद से कल्टीवेट कर कर उससे मेडिसिन निकाल सके। नेक्स्ट हमारा है कि फार्माकोग्नोसी हमारा ये लिंक करता है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक को। ठीक है, फार्माकोग्नोसी जो हमारा है ये लिंक करता है हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज के एलोपैथिक मेडिसिन से। इसके बाद हमारा है कुछ फार्माकोलॉजिकल स्टडी करता है और मेडिसिनल स्टडी भी करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी में। ये दोनों में बहुत बड़ा फार्माकोग्नोसी का रोल है कि नया मेडिसिन हम लोग जो आज के ज़माना में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, एनिमल्स पे ट्रायल कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, उसका मेन केमिस्ट्री क्या है, उससे हम लोग नया कंपाउंड और क्या बना सकते हैं जो सेफेस्ट हो हमारे बॉडी के लिए, वो सारा कुछ मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और रोल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा रोल इन द ड्रग डिस्कवरी है। तो रोल इन द ड्रग डिस्कवरी में हम लोग क्या देखते हैं
हमारा फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है ड्रग डिस्कवरी में? तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी हम शुरू में बताएं कि बेस हमारा फार्मेसी का जो ड्रग का है, मेडिसिन का है, वो कौन है? फार्माकोग्नोसी है आज के ज़माने में। पहले तो हमारा था वो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन था। तो क्या है इसका रोल? तो ये न्यू मेडिसिन को फॉर्मेशन करने में, क्योंकि न्यू मेडिसिन आज के आप लोगों को बता दें कि जो हमारा प्लांट पे आज तक जितना भी रिसर्च किया गया है, तो उसमें से 1% से भी कम हम लोग खोज कर पाए हैं कि इसमें कितना केमिकल कंपाउंड्स हैं और कितना और अभी बाकी हैं। तो 99% अभी समझ लीजिए कि खोज नहीं हो पाया है। तो अभी जितना भी पढ़ लीजिए, आप जितना भी डिस्कवर कर लीजिए, बहुत कम है हम लोग के लिए। तो न्यू मेडिसिन अभी बहुत खोजा जा सकता है और इसमें मॉडर्न ड्रग बनाया जाता है, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन आज के ज़माने में जो हम लोग को मिल रहा है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन क्या है? हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, जो कि हम लोग को विल्लो बार्क से मिलता है। विल्लो ट्री है, ये विल्लो ट्री है, इसके जो ये बार्क है, इससे हम लोग को मिलता है एस्पिरिन। उसको एक्सट्रैक्ट करके मॉडिफाई करके जो हम लोग को एस्पिरिन मिल रहा है, वो विल्लो प्लांट से मिलता है। इसी तरह जैसे चिनकोना बार है, सिनकोना बार्क है, उससे हम लोग को क्यूनिन मिलता है, जो कि यूज होता है हमारे मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए। इस तरह बहुत सारे प्लांट है जिससे हम लोग को मेडिसिन मिलता है आज के ज़माने में। तो यही रोल हमारा फार्माकोग्नोसी का है ड्रग डिस्कवरी में। और मॉडर्न रिलेवेंट करें तो आज के ज़माने से इसको जोड़े तो क्या है कि फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ में हेल्प करता है हमारा, जैसे कि हर्बल प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और बहुत सारे सप्लीमेंट बनाने के लिए, प्लांट बेस्ड ड्रग जो बनता है, उसमें हमारा फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है कि फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री, यानी कि आज से जो जितना भी डॉक्यूमेंट्री हमारा मेडिसिन बनाया गया, जितना भी डॉक्यूमेंट्री उसको लिखा गया, जैसे कि आजकल के जो भी इंडस्ट्री में या हम लोग को पढ़ाया जाता है मेडिसिन के बारे में, वो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है फार्माकोपिया से। उसके बाद हमारा जो भी रेफरेंस बुक है, फार्माकोग्नोसी का हो गया या फार्माकोलॉजी का हो गया, ये सबसे पहले जब ये डॉक्यूमेंटेड नहीं था, उससे 3-3.5 हजार साल पहले ये डॉक्यूमेंटेड नहीं था। उसके बाद से धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेड इसको किया गया। ओके, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे एंशिएंट टाइम, सबसे पहला, जैसे कि जब के हमारा कोई भी मेडिसिन के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे पता करते थे कि ये कौन सा प्लांट हमारे किस बीमारी में यूज होगा? तो पहले थ्योरी लगाया जाता था कि ट्रायल एंड एरर मेथड का, यानी कि उसको इस्तेमाल करते थे, अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसको हम लोग एरर मानकर उसको फिर यूज नहीं करते थे कि मान लीजिए ये जहरीला है, ये हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट करता है, तो इस ड्रग को कभी नहीं खाना है। ओके, और क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचरा, एक सिस्टम था, बिलीफ सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचरा। इसमें हम लोग बिलीफ क्या करते थे, जैसे कि यहाँ एक इमेज है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का मतलब जैसे कि जो चीज़ का जैसा शेप है या फिर जैसा उसका कलर है, उस चीज़ में उसका हम लोग यूज़ करते थे। तो प्लांट का शेप सजेस्ट किया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे हमारा अखरोट है जो ब्रेन की तरह दिखता है, तो उससे ब्रेन डेवलप होता है। इस तरह से हमारा ये जिंक्सिंग है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन से रोकता है। इसी तरह हमारा ये पेनक्रियाज है, जो कि बीन्स वगैरह खाने से हमारा पेनक्रियाज स्ट्रॉन्ग रहता है। ये हमारा गिंगो बाइलोबा है, जो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, गिंगो बाइलोबा लीफ, जो कि हमारे लंग्स के लिए या रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। गाजर हो गया, तो वो हमारे आँख की तरह दिखता है, तो इससे हमारा आँख का पावर बढ़ता है। कुछ बहुत चीज़ सही भी है और बहुत चीज़ गलत भी हो जाता था। तो इसमें क्या है कि इसी को हम लोग बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचरा। मशरूम जैसे कान की तरह दिखता है, तो कान के डिजीज के लिए यूज होता था। जैसे हमारा टोमेटो है, टमाटर को कट करते हैं तो हमारे हार्ट की तरह दिखता है, तो हार्ट के लिए हमारा जो टमाटर है वो बहुत बेनिफिट है। ओके, तो ये सारा कुछ था, हमारा बेस था किस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचरा, यानी कि बिलीफ सिस्टम था एक, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचरा, जिसको नाम दिया गया। तो वो जैसा शेप या जैसा कलर था, उस चीज के लिए वो यूज किया जाता था। फिर आगे देखा गया कि जू फार्माकोग्नोसी, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो अपने सेल्फ मेडिकेशन कैसे करते थे। सेल्फ मेडिकेशन जब वो बीमार होते थे तो कौन सा प्लांट खाते थे जिससे उसको ठीक हो जाता था, या कौन सा प्लांट उस टाइम पे अवॉइड करता था एनिमल्स, वो चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे? जू फार्माकोग्नोसी। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद कुछ मेडिसिन जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, वो क्या था? क्विनीन, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको डिस्कवर किए थे, वो भी एक्सीडेंटली हुआ था। कैनबिस, जो कि पेन रिलीफ एंड रिलैक्सेशन, मसल्स रिलैक्सेशन में यूज होता था। ये जो मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, तो और हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया का क्या हिस्ट्री है।
तो हिस्ट्री जो कि हमारा इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा आयुर्वेदिक, यानी कि आयुर्वेदा, जो कि प्लांट प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेड इन द वेदा एंड लेटर कंपाइल्ड इन टेक्स्ट लाइक चरका संहिता। जो बुक है आयुर्वेदा का उसका क्या नाम है? चरका संहिता। जिसको किसने लिखा? चरका, जो हमारे फादर ऑफ आयुर्वेदा कहलाते हैं, उनका नाम था चरका, और जो बुक लिखा गया उसको कहते हैं चरका संहिता। तो अब मेन जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है हमारा मेडिसिन का, जो कि लिंक आता है फाइनल फार्माकोग्नोसी में। तो क्या है, हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। जैसे कि ये इमेज देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो हमारा है एंशिएंट फाउंडेशन, जिसको एंशिएंट एरा बोलते हैं, फिर मेडिवल एरा आया, उसके बाद अभी जो चल रहा है उसे कहते हैं मॉडर्न एरा। तो इस 3 क्लासिफिकेशन हम लोग इसको क्लासिफाई किए हैं। इसके बाद हालांकि इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिनको हमको पढ़ने का जरूरत है नहीं, याद रहेगा नहीं। तो जो मेन चीज़ है, जो मेन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो एंशिएंट एरा जो कि 3000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद से ये डॉक्यूमेंटेड किया गया, इसीलिए हम लोग इसको हिस्ट्री में रखे हैं कि एंशिएंट टाइम में कब से हमारा डॉक्यूमेंटेड किया गया सारा मेडिसिनल प्लांट, उसका प्रॉपर्टी, उसका यूजेज, उसका टेस्ट, ये सारा कुछ कब से रखना शुरू किया गया। तो 3000 BC। इसमें क्या लिखा है? यूज ऑफ द मेडिसिन प्लांट रिकॉर्ड्स इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि इजिप्ट में उस टाइम पे तो सारा दुनिया इतना फास्ट नहीं था, इतना लिंक्ड नहीं था। तो इजिप्ट का अपना जहाँ भी वहाँ पे जितना तरह का नेचुरल सोर्स से हम लोग को मेडिसिन मिलता था, वो इजिप्शियन अपना डॉक्यूमेंटेड करना शुरू किए थे। चाइनीज में सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फिर मेसोपोटामिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सारा कुछ था जो डॉक्यूमेंटेड अपना करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो 3000 BC के बाद से शुरू हुआ। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है AD एनो डोमिनी, यानी कि जब हमारे ईसा मसीह बोलते हैं, ठीक है, तो ईसा मसीह यानी कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जब पैदा होने से पहले जो टाइम था उसे कहते थे बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनके बर्थ से पहले। उनके बर्थ के बाद जो टाइम काउंट किया गया, जो डेट काउंट किया गया, उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी आफ्टर बर्थ एनो डोमिनी। यहाँ से 1 2 3 ऐसा शुरू होते होते आज चल रहा है 2025। इससे पहले जो चलता आ रहा था 1 2 उल्टा हम लोग गिनते जाते थे 3000 साल पहले, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन सब अपने अपने कंट्री में अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। उसके बाद 1500, यानी कि यहाँ पे उसका हाफ मान लीजिए कि 1550 BC बिफोर क्राइस्ट, इनके पैदा होने से 1500 1550 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबर्स, जो कि इजिप्शियन साइंटिस्ट थे, इजिप्ट के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक क्या किया कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, यानी कि एक पेपर पे जिसका किताब बनाया गया, वो पेपर क्या चीज का था? लीफ का था। कौन सा लीफ था? पेपरस, जो कि प्लांट यानी कि एक्वाटिक प्लांट था, उसका बड़ा बड़ा पत्ता था जो कि जल्दी खराब नहीं होता था। उस पे उन्होंने अपना मेडिसिनल प्लांट, उसका यूज वगैरह वगैरह सब लिखा था, इसीलिए इनका नाम पड़ा था एबर्स पेपरस। तो इनका नाम इसलिए हमेशा याद रखना कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेड मेडिसिन प्रॉपर बुक के फॉर्म में, मतलब पत्ता जो था उसको बुक बनाया गया था, तो वो कब से शुरू हुआ था? 1550 BC बिफोर क्राइस्ट। उस टाइम से फिर ये डॉक्यूमेंटेड शुरू हुआ। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए जो कि एंशिएंट टाइम में ही है, जैसे ये एंशिएंट टाइम है, फिर यहाँ से हमारा मेडिवल शुरू हुआ, फिर यहाँ हमारा मॉडर्न खत्म हुआ। तो जो साइंटिस्ट बीच में आएंगे इंपॉर्टेंट, वो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे पेडेनियस डिस्कोराइड शुरू में हम पढ़ाए थे आप लोग को, जो हमारे फादर ऑफ ओल्ड फार्माकोग्नोसिस है, या फिर इनको कहते हैं फादर ऑफ डिमेट्रिया मेडिका, फादर ऑफ डिमेट्रिया मेडिका। तो जब भी फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी आए तो P डिस्कोराइड ही टिक कीजिएगा, C.S. रिडलर नहीं कीजिएगा। C.S. रिडलर कौन थे? C.S. रिडलर जो फार्माकोग्नोसिस वर्ड दिए, जो वो टर्म दिए, वो थे C.S. रिडलर। तो डिमेट्रिया मेडिका, जिन्होंने 6000 प्लांट और 5 वॉल्यूम ऑफ बुक में उन्होंने प्रेजेंट किया था 15 सेंचुरी में, स्टैंडर्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज को माना गया, जो कि कुछ इजिप्ट का इंपॉर्टेंट मेडिसिन, चाइना का, इंडिया का और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज का एक जगह पे जमा किया गया। उसका नाम था, उस बुक का नाम था ये डी मैट्रिया मेडिका, जिसमें 600 प्लांट को डिस्क्राइब किया गया था। कितना वॉल्यूम में? 5 वॉल्यूम में वो बुक बनाया गया, 5 वॉल्यूम में। ओके, 15 सेंचुरी में।
इसके बाद हमारा आता है हालांकि इसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे हिपोक्रेट्स, थियोफ्रेट्स, एरिस्टोटल्स, ये सब हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो बहुत सारे प्लांट्स को डिस्कवर किए, एनिमल्स का जो मेडिसिन है स्टार्ट किए थे, वो सारा कुछ इसमें ऐड होता गया, उसका नाम पड़ा था डिमेट्रिया मेडिका। इसके बाद आता है हमारा मेडिवल एरा। मेडिवल एरा मतलब अर्लियर मॉडर्न एरा, यानी कि मॉडर्न एरा से पहले जो था वो हमारा मेडिवल एरा था। इसमें क्या है हमारा नॉलेज प्रिजर्व एंड एडवांस बाय द अरब स्कॉलर। द टर्म ग्लैनिकल इज डिराइव फ्रॉम द गैलेंस वर्क ऑन द ड्रग प्रिपरेशन। इसमें क्या है कि मेडिवल एरा में क्या हुआ कि जो अरब स्कॉलर्स थे वो लोग ग्रीक साइंटिस्ट गैलेन से बहुत कुछ सीखे थे और वहां से जितना भी मेडिसिन के बारे में सीखे उसको अपना डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिए, प्रिजर्व कर लिए। जैसे कि गैलेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया था प्रिपरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे, यानी कि मेडिसिन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और थोड़ा सिंथेटिक फॉर्म में कैसे बनाया जाता है मेडिसिन, वो सारा कुछ अरब जो स्कॉलर्स थे वो लोग अपना प्रिजर्व कर लिए थे। उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लैनिकल फार्मेसी, ग्लैनिकल फार्मेसी। तो ये हमारा मेडिवल एरा में स्टार्ट हुआ था एक्सट्रैक्शन वगैरह या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग प्रिपरेशन के बारे में। इसके बाद हमारा इसी में आता है 19th सेंचुरी में फ्रेडरिच सैंटनर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन को प्योर फॉर्म में। कब? 1806 में। तो 1806 में मॉर्फिन का एक्सट्रैक्ट हुआ था एकदम प्योर फॉर्म में। तब से बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट करना शुरू किए एकदम प्योर फॉर्म में, उसका केमिकल कंपाउंड्स धीरे धीरे वो एडवांस होता गया। वही सारा कुछ हम लोग आज के ज़माने में एक्सट्रैक्शन बहुत हेल्प करता है मेडिसिन को बनाने में, उसका केमिकल कंपाउंड पता करने में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर एक्टिव कंपाउंड ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम प्लांट सोर्स। फिर आया हमारा मेडिवल एरा में हमारा फार्माकोग्नोसी टर्म्स दिया गया था। वो है हमारा किस साइंटिस्ट ने दिया था? शुरू में बताए थे C.A. सिडलर ने। क्रिस्टियानस जो हमारे थे एनोथस सिडलर, क्रिस्टियानो एनोथस सिडलर, उन्होंने हमारा टर्म्स दिया था फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी को दो वर्ड में ब्रेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को वर्ड, यानी गिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज। फिर हमारा आता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा जो अभी चल रहा है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी कि जो भी हम लोग प्लांट से ड्रग मिल रहा है उसके बारे में भी पढ़ाई करते हैं, जो हम लोग को एनिमल से, माइक्रोब से जितना भी हम लोग को मिलता है उस सारे चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। और मॉडर्न एरा में हम लोग क्या देखते हैं? ड्रग डिस्कवरी। जो हम लोग शुरू में देखें कि प्लांट से हम लोग 1% अब तक लगभग उससे भी कम प्लांट के बारे में कितनी तरह के केमिकल्स, हजारों तरह के उसके अंदर केमिकल्स कंपाउंड है जिसमें से हम लोग अभी एक्सट्रैक्ट करना शुरू किए हैं, उसको आइसोलेट करना यानी कि उसको अलग अलग करना शुरू किए हैं और उसके बारे में पता करना शुरू किए हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ड्रग डिस्कवरी। अभी बहुत बाकी है, आप लोग भी फार्माकोग्नोसी पढ़िए और उसमें ड्रग डिस्कवरी सीखिए, बहुत फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और हम लोग क्या देखते हैं मॉडर्न एरा में क्या कर रहे हैं? तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, यानी कि स्ट्रक्चर को और बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसमें नया मेडिसिन कैसे हम लोग बना सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग मॉडर्न एरा में आजकल कर रहे हैं। और क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि उसका जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे, उसका क्वालिटी जो मेंटेन रहे, वही हमारा क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स का। ओके, ये था हमारा हिस्ट्री। थोड़ा सा और हो सकता है, नहीं इतना ही हिस्ट्री हमारा मॉडर्न एरा, यानी कि 3 पार्ट में लोग डिवाइड किए थे जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना, एंशिएंट एरा, मिडिल एरा और मॉडर्न एरा। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर आजकल आज का एनो डोमिनी तक चलता है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखे हैं। तो कुछ एक इमेज है जिसमें हमारा कैसा चलते आया पुराने ज़माने का मेडिसिनल सिस्टम से और आज फार्माकोग्नोसी डीएनए लेवल तक चेंज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या होता था कि पहले हम ट्रेड करते थे तो उस टाइम पे बहुत सारा मसाला उधर से आता था, कुछ मेडिसिन आता था, कुछ फल फ्रूट्स वगैरह आते थे, तो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी कुछ यहाँ से लेके जाते थे। इस तरह से एक्सचेंज होता रहा हमारा मेडिसिन सिस्टम। ओके, देखते हैं अब हमारा सिलेबस के हिसाब से तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी प्रेजेंट स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसको हम लोग फटाफट देखते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्रेजेंट स्टेटस में हम लोग अभी क्या देख सकते हैं? शुरू में देखें वही सारा कुछ, यानी कि फार्माकोग्नोसी जो है वो इंटीग्रेट करता है विद मॉडर्न साइंस, यानी कि इसके साथ फार्माकोग्नोसी कैसे जोड़ता है और कैसे डेवलप कर रहे हैं हमारे मेडिसिनल सिस्टम को, वो सारा कुछ है इसमें। तो फार्माकोग्नोसी नाउ दे यूज द मॉडर्न टूल्स लाइक क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू फाइंड एक्टिव केमिकल इन प्लांट। तो क्या है हमारा
क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है जिसमें हम लोग प्लांट के केमिकल्स के बारे में पता करते हैं कि इसमें इसका क्वालिटी, प्योरिटी या कौन सा केमिकल है वो प्रेजेंट है। तो क्रोमेटोग्राफी हमारा बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का भी आगे जाता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, जैसे कि या HPLC जो है वो भी क्रोमेटोग्राफी में आता है हमारा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि DNA लेवल पे हमारा जो चेंजेस किया जा रहा है या उसके बारे में स्टडी किया जा रहा है कि ये एक्टिव सब्सटेंस क्या है, वही हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें हम लोग प्लांट का एक्टिव केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि क्विनीन है हमारा, चिंकोनाबार से मिलता है, जो ट्रीट होता है मलेरिया के लिए। तो क्विनीन जो है वो कैसे हमारा मलेरिया में काम करता है, वो फार्माकोलॉजी का पार्ट है, वो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। तो इंटीग्रेशन विथ मॉडर्न साइंस, प्रेजेंट स्टेटस हमारा फार्माकोग्नोस्टी का। दूसरा पॉइंट आता है फाइटो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। फाइटो फार्मास्यूटिकल का मतलब, फाइटो का मीन्स अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, है ना। ये जो प्लांट है इसको हम लोग बायोलॉजिकल वर्ड में बोलते हैं फाइटो। और फार्मास्यूटिकल्स का मीन्स जो भी हम लोग अभी मेडिसिन को बना रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। उसको हम लोग और कितना अच्छे से बेटर डेवलप कर पा रहे हैं, वो चीज़ हमारा प्रेजेंट स्टेटस में क्या है। जैसे हर्बल मेडिसिन, आज के ज़माने में क्या हर्बल मेडिसिन पे लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो हमारे बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए लगभग दुनिया के 70 to 80% लोग इस पे बिलीव करते हैं, हर्बल मेडिसिन पे। जैसे कि हम लोग यहाँ WHO ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन अभी क्या है फार्माकोग्नोस्टी का, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे साइंटिफिकली टेस्टेड प्लांट ड्रग, आज के ज़माने में फाइटोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री वगैरह में बढ़िया से टेस्ट किया जा रहा है इस प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट का, उसके बाद उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है। जैसे कि कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन फ्रॉम टर्मरिक, टर्मरिक जो हमारा हल्दी है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? कर्क्यूमा लॉन्गा। तो कर्क्यूमा लॉन्गा के अंदर जो हमारा कर्क्यूमिन है वो एक्टिव केमिकल है। तो वो एक्टिव केमिकल यूज होता है हमारे स्किन प्रोडक्ट के लिए, या फिर हमारे इसका जो इंटरनल यूज है वो क्या है, हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारा कोई बॉडी में पेन है, जलन है, स्वेलिंग है, वो सारा कुछ में हमारा यूज होता है। हालांकि जो कर्क्यूमिन है, जो हल्दी है, हमारा इंडियन है। इंडियन में इंडिया मतलब इंडिया इसको डिस्कवर कर चुका था आज से हजारों साल पहले, लेकिन अभी क्या है कि इसको 19th सेंचुरी में 1920 के आसपास इसको पेटेंट करवा लिया किसने? अमेरिका ने। क्या करवाया कि बोला कि ये स्किन के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है हल्दी में, कर्क्यूमिन जो केमिकल है उसको पेटेंट हम लोग ने इसको रिसर्च पे और इसको हम लोग डिस्कवर किए हैं। ये हमारे लिए जो भी इसको मेडिसिन इसका बनाएगा वो हमें कुछ परसेंटेज देगा, ठीक है। तो ये चीज़ पे क्लेम किया इंडिया, जो कि बोला कि हमारे हिंदुस्तान में तो 200 साल 300 साल पहले से ही यूज़ किया जा रहा था, तो तुम इसको कैसे डिस्कवर कर दिए? तो उस पर क्लेम कर उसका पेटेंट को कैंसिल करवाया गया, ठीक है। तो बहुत सारा मेडिसिन है जो अमेरिका ऐसा ऐसा धोखाधड़ी करता है, इसको इसमें नहीं जोड़ना, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। और क्या प्रेजेंट स्टेटस हमारा ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, जो भी हमारा हर्बल मेडिसिन है, जो क्रूड मेडिसिन है, वो WHO क्या कर रहा है कि बहुत इसको सपोर्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये बहुत बेनिफिट है, इसका कुछ कम साइड इफेक्ट है, इसलिए हर्बल मेडिसिन पे लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आयुर्वेदिक, चाइना सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इस पे वर्ल्ड वाइड स्टडी किया जा रहा है ताकि और इसको बेटर बनाया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। तो फार्माकोग्नोस्टिक का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका यूज़ किया जा रहा है, जैसे ये इंडस्ट्री में हमारा एज ए मेडिसिन भी बनाया जा रहा है बहुत सारा, और कॉस्मेटिक्स बनाया जा रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है। तो कैसे बनाया जा रहा है? जैसे कि एलोवेरा है, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका सेल हो रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिट्स है, हेल्थ ड्रिंक के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारे गट जो है डाइजेस्टिव गट है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जितना भी आज के ज़माने हम लोग जो इंडियन सिस्टम है, जो गरम मसाला है, वो जाहिर सी बात है गोलकी, ज़ीरा, जो भी इलायची, दालचीनी वगैरह जो भी हमारे किचन में है, अवेलेबल है क्रूड फॉर्म में, वो सारा कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे ऑलरेडी। तो वो सारा कुछ हमारे इंडस्ट्री में कैसे काम कर रहा है, तो जैसे कि च्यवनप्राश का नाम सुने हैं, वो भी हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है। जैसे कॉस्मेटिक में हमारा हल्दी से बना हुआ बहुत सारे क्रीम है, एलोवेरा क्रीम है, ठीक है, हाइड्रेटेड जेल है, वो सारा कुछ हमारा इसका बहुत बड़ा रोल है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रिसर्च एडवांसमेंट। तो क्या है हमारा इसमें? न्यू मेथड लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन,
इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यू प्रोडक्ट, न्यू ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट किसके हेल्प से? तो एग्जांपल है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी रेयर प्लांट है उसको क्रॉस किया हुआ उसका जो हमारे पास सीड है या लीफ है या एक प्लांट है, दो प्लांट है, बहुत रेयर प्लांट, कम प्लांट बचा है, उसका हम लोग एक टिश्यू लेकर उसको पूरा प्लांट ग्रोथ करवाते हैं और इससे हम लोग और भी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर न्यू रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बहुत आगे जा रहा है, बायो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से बहुत आगे जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है हमारा द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग फार्माकोग्नोसी करने के बाद या इस फील्ड को लेने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हमारा ड्रग डिस्कवरी है। जैसे आप लोग को बताएं कि प्लांट पे सबसे ज़्यादा हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के लिए। तो क्या है हमारा ड्रग डिस्कवरी में? फाइंडिंग न्यू मेडिसिन, यानी कि आइडेंटिफाई द न्यू थेरेपेटिक कंपाउंड्स, लीड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा ऐसा केमिकल कंपाउंड्स है जिसका खोज नहीं हुआ है, वो हम लोग इस पे खोज कर सकते हैं। प्लांट में कर सकते हैं, मरीन लाइफ में, समुंदर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं जिसका हम लोग अब तक खोज नहीं कर पाए हैं, उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल है जो आज के ज़माने में बहुत लोग खोज भी रहे हैं। और माइक्रोब्स, यानी कि ऐसा ऐसा फंजाई है, ऐसा ऐसा बैक्टीरिया जो अपने आप को चेंज करता जाता है और भी उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग केमिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा स्कोप है ड्रग डिस्कवरी में। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि हम लोग जो भी आज के ज़माने में मेडिसिन का डिस्कवर हो चुका है उसको और भी प्योरीफाई करके उसका कम साइड इफेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका प्योरिटी चेक करते हैं और उसका काम करने का तरीका, कंसिस्टेंसी क्या है क्रूड ड्रग का, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं एंड उसमें जो भी अगर कुछ मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो चेकिंग क्वालिटी का भी स्कोप है इसमें। दूसरा, थर्ड पॉइंट हमारा फाइटोकेमिस्ट्री, जो कि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फाइटोकेमिस्ट्री प्लांट और केमिस्ट्री मतलब केमिकल डिटेक्शन, यानी कि जैसा कि बहुत सारा हम लोग यहाँ पे इमेज यूज कर चुके हैं, जैसे चेकिंग द क्वालिटी, ये वाला पॉइंट कैसे, तो जो भी हमारा कल्टीवेशन से मिला उसका प्योरिटी चेक करते हैं। इसी तरह हमारा फाइटोकेमिकल है, ठीक है, तो केमिकल डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, ये केमिकल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किए फिर उसको डिटेक्ट करते हैं, जैसे आइसोलेट किए, उसका प्योरीफाई चेक किए, फिर उसको डिटर्मिनेशन, यानी कि पता करते हैं इसमें केमिकल कौन सा केमिकल है जिसका बहुत अच्छा हमारा यूज। ठीक है, एक्टिव नेचुरल कंपाउंड्स इसमें कौन सा है, ये सारा कुछ स्कोप है जो कि हमारा फार्माकोग्नोसी को पढ़ने के बाद हमारा ये सब हेल्प कर सकता है आगे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन। कल्टीवेशन कंजर्वेशन में भी सोच रहे हैं कैसे हेल्प, तो हमारा जो आज के ज़माना में बहुत सारा प्लांट है जो यूज़ करते करते नेचुरल सोर्स से वो ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि उसको हम लोग अपने एरिया में लार्ज अमाउंट में उसका कल्टीवेट, उसका फार्मिंग कर सकें। तो उसको कहते हैं हम लोग जैसे GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो इसी में आता है हमारा कल्टीवेशन में, यानी कि मेडिसिनल प्लांट हम लोग कल्टीवेट करते हैं और उसे बचाते हैं, जो खत्म होने वाला प्लांट है उसको कंजर्व करते हैं, यानी कि ग्रोइंग बेटर प्लांट्स। तो यही पॉइंट है इसमें, लार्ज स्केल में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं हम लोग हार्वेस्ट होने से। ठीक है, फिर और क्या स्कोप्स है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि क्रिएटिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसमें जैसे कि हमारा आता है प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन, क्रिएटिंग हर्बल मेडिसिन को प्रोडक्शन करना, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्शन, जैसे कि हमारा हेल्थ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए हमारा ये सारा कुछ है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ जाता है। तो हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आजकल बहुत डिमांड में है। फिर कॉस्मेटिक्स, वैसे भी ये बहुत कैप्चर कर रहा है मार्केट को। तो ये सारा कुछ हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, तो हर्बल एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, 80% लोग इसे पसंद कर रहे हैं हर्बल मेडिसिन को। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी, कि हम लोग बाहर का कोई ख़राब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ना लें, हमारा बॉडी ख़राब ना हो, तो नेचुरल सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक्स भी नेचुरल यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, हमारा स्कोप क्या है, तो एकेडमिक एंड रिसर्च फील्ड में। एकेडमिक में जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा टीचिंग में, और जब PhD करेंगे तो उसमें रिसर्च करेंगे, या फिर आप लोग को किसी कंपनी में या बहुत किसी लैब में आप लोग को रिसर्च करने के लिए मौका मिल सकता है। ठीक है, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है, और रेगुलेटरी सेक्टर में कि हम लोग एक दूसरे को
एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हमारा डिस्कस होता है कि ये प्लांट हमारे यहाँ है, इसका ये बेनिफिट्स है, या फिर आप एक जगह से दूसरी कंट्री में जाकर इसका रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे स्कोप्स हैं फार्माकोग्नोसी के। ओके, तो हमारा वीडियो यहीं तक है। आज का थ्योरी लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।